हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 3 के विषय गणित की। तो अब तक यहाँ पर हम कार्यपत्रक 15 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्यपत्रक 15 से आगे कार्यपत्रक 16 से 20 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले कार्यपत्रक 16। पहला प्रश्न है, लंबाई में छोटे से बड़े क्रम में क्रमांक लिखिए। तो सबसे पहले आपको लंबाई में जो छोटी है उसे लिखेंगे, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा और देन उससे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर जैसे कील दे रखी है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर हो जाएगा पेन, देन हो जाएगा पेंसिल, देन हो जाएगी ब्रश। इसी तरह से देखिए यहाँ पर पहले बच्चा आ जाएगा छोटा वाला, देन उसके बाद में बड़ी बच्ची, देन जो लेडी हैं वो आ जाएगा, देन जेंट्स जो खड़े हैं ये आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसमें नंबर लिखना था। निम्नलिखित को अपनी बालिश जो आपका हाथ है, पंजा है, से नापना है और संख्या लिखनी है। अपनी पुस्तक की लंबाई जैसे 2 बालिश है, अपनी कमीज या कुर्ती की लंबाई जैसे 5 बालिश है, किसी मेज की लंबाई आपको नापनी है जैसे 8 बालिश आ गई, दरवाजे की चौड़ाई आ गई 8, बस्ते की लंबाई आ गई 4 बालिश। तो ये जो पंजे से नापते हैं हम उसे बोला जाता है बालिश। ठीक है, अनुमान लगाकर एवं मापकर तालिका में भरिए। तो वस्तु का नाम लिखना है, दरी पट्टी की लंबाई जैसे अनुमान से आपको नाप लिखना है, बालिश से नाप करके 15। ठीक है, 15 बालिश आ गई। अब माप करके हमने पाया कि वो 16 है। अनुमान से तो हमने देखा कि 15 बालिश लगभग होगी, लगभग में लिखेंगे अनुमान से, और जो माप कर है उसमें हम वास्तव में मापेंगे अपने पंजे से, देन लिखेंगे। तो ये हो गया 60। विद्यालय के मुख्य दरवाजे से आपके कक्षा कक्ष की दूरी लगभग कदम में लिखना है। तो 50 कदम है लगभग, जबकि हमने एक्चुअल में जब कदम से नापा तो 52 कदम आया। कक्षा कक्ष की लंबाई आपको कदम से मापनी है, जैसे यहाँ पर अनुमान से भी 100 आया और जो कदम हमने एक्चुअल में करे हैं उनसे हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, आपकी कक्षा कक्ष की श्याम पट्ट की लंबाई को आपकी पेंसिल से मापने पर उसकी लंबाई कितनी पेंसिल के बराबर होगी, अनुमान लगाइए और माप कर भी लिखिए। तो श्याम पट्ट की जो लंबाई है, श्याम पट्ट जो बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, उसकी जो लंबाई है वो 10 पेंसिल हमने लगभग माप लिया, लगभग में। ठीक है, अनुमान लगा करके। अब एक्चुअल में आपको पेंसिल रख करके मापना है, तो ये आ गया आपका 12 पेंसिल के वास्तविक मापन के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अनुमानित माप और 42 से देखा मापना। ये होता है डन कार्यपत्रक 16। अब देखेंगे कार्यपत्रक 17। पहला प्रश्न है, हल्की से भारी वस्तु का क्रम से नाम लिखिए। तो सबसे पहले हल्की वस्तु आएगी, देन उसकी भारी, देन उससे भारी। तो यहाँ पर बेस सबसे हल्का है, देन आलू, देन तरबूज। तो इसी तरह से हम आगे करेंगे, गिलास, मग, बाल्टी, पिन, माचिस, ईंट। अनुमान लगाकर उत्तर दीजिए, कितने कद्दू का वजन आपके वजन के बराबर होगा। तो अनुमान से लगाना है आपको, आपके वजन के अकॉर्डिंग कद्दू कितने आएंगे। तो 3 कद्दू आ जाएंगे। जैसे पत्ता गोभी से अधिक वजन वाली किन्हीं 2 सब्जियों के नाम लिखिए। तो देखिए पत्ता गोभी से अधिक वजन वाली जैसे लौकी हो जाएगा, कद्दू हो जाएगा, फूल गोभी हो जाएगा। आपकी वजन से अधिक वजन वाली किन्हीं 2 विद्यार्थियों के नाम लिखिए। जैसे आपके जो आसपास अपने विद्यार्थी हैं उनकी जो, अगर आपसे वजन ज़्यादा है उनके नाम लिखने हैं, जैसे राजेश, अनस। आपके परिवार में सबसे कम वजन वाले सदस्य का नाम लिखिए, जैसे सूर्यांश। आपके बस्ते का वजन आपके वजन से अधिक है या कम, तो कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस पात्र में दूध की मात्रा सबसे अधिक आएगी उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे देखिए चायदानी में सबसे ज़्यादा आएगी, कप और गिलास में कम आएगा। इसी तरह से यहाँ पर जग में ज़्यादा आएगा, बॉटल और कटोरी में कम आएगा। हल्की एवं भारी वस्तु का तराजू के पलड़े से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हल्की वस्तु तो ऊपर जाएगी और भारी वस्तु नीचे की ओर आएगी। तो भारी वस्तु कद्दू जो है वो नीचे की ओर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये जो कलशा है ये नीचे की ओर आएगा क्योंकि ये भारी है बॉटल से। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 17। अगला देखेंगे कार्यपत्रक 18। दिए गए नोट एवं सिक्के के चित्र से उनके मूल्य का मिलान कीजिए। सिंपली आपको मिलान करना है। 5 रुपये के सिक्के से 5 रुपये को, नोट भी दे रखा है तो नोट से मिलान कर देंगे। इसी तरह से 10 रुपये सिक्के से मिलान कर देंगे 10 की। इसी तरह से 2 रुपये, 1 रुपये, 20 रुपये और यहाँ पर हम मिलान करते हुए जाएंगे। यदि वस्तु का मूल्य निम्नानुसार है, 5 रुपये शॉर्पनर का है, 10 रुपये पेंसिल का है, 3 रुपये रबड़ का है, 20 रुपये यहाँ पर दी गई वस्तु का है, 2 रुपये टॉफ़ी का है, तो आपको लिखना है नीचे दी गई वस्तु खरीदने पर कितने रुपये देने होंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपको मिलान करना है। तो ये हो गया आपका जैसे 25 रुपये, 5 और 20। ठीक है, इसका मूल्य जो है क्या है, 20 रुपये है और इसका 5, तो टोटल कितना हो गया 25। तो 3 पेंसिल बराबर कितना हो जाएगा 30। इसी तरह से 1 रबड़ 1 टॉफ़ी, 1 रबड़ 1 टॉफ़ी कितना हो जाएगा 10। इसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा 60।
यहाँ पर हो जाएगा ये 20, और इसी तरह से 4 टॉफ़ी का हो जाएगा 8, और 5 पेंसिल का हो जाएगा यहाँ पर 50, क्योंकि 10-10 की पेंसिल है। तो सिंपली आपको रुपए दे रखे हैं और माप करके आपको लिखना है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 18। अगला देखेंगे कार्यपत्रक 19। पहला प्रश्न है सप्ताह के दिन का ठीक पहले आगे आने वाला दिन एवं ठीक बाद में आने वाले दिन से मिलान करना है। तो ठीक पहले आने वाला दिन सप्ताह का दिन दे रखा है, देन ठीक बाद में आने वाला दिन से मिलान करेंगे। जैसे गुरुवार, देन शुक्रवार आएगा सप्ताह के दिन में, और बाद में क्या आएगा शनिवार, शनिवार के बाद में रविवार, रविवार के बाद में सोमवार, रविवार के बाद में सोमवार, सोमवार के बाद में मंगलवार, मंगलवार के बाद में बुधवार, बुधवार के बाद में गुरुवार, बुधवार के बाद में गुरुवार, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, सोमवार के बाद में क्या आएगा मंगलवार, मंगलवार के बाद में आ जाएगा बुधवार, शुक्रवार के बाद में आ जाएगा शनिवार, शनिवार के बाद में आ जाएगा रविवार। दूसरा प्रश्न है दिए गए महीनों एवं सप्ताह के दिनों से जो क्रम सही है उसके सामने सही का चिन्ह, गलत क्रम में सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। जैसे सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पर जो क्रम है ये गलत दे रखा है, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस तरह से होता है। इसी तरह से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये सही है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये सही है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये सही है, रविवार, शनिवार, सोमवार गलत है, क्योंकि रविवार के बाद में सोमवार आएगा, देन मंगलवार आएगा। ठीक है, शुक्रवार, गुरुवार, रविवार ये भी गलत है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आएगा। तो जो सही था वो हमने सही कर दिया, जो गलत था वो गलत कर देंगे। कैलेंडर को देख करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे नवंबर 2026 के महीने में कुल कितने दिन होते हैं? 30। 26 नवंबर को कौन सा वार है? गुरुवार। देखिए आपको कैलेंडर दे रखा है, सिंपली आपको बताना है गुरुवार कौन कौन सी डेट में पड़ रहा है, 5, 12, 19, 26। तो यहाँ पर हम गुरुवार लिखेंगे 26 नवंबर को। 24 नवंबर 2026 से 28 नवंबर 2026 तक कुल कितने दिन हैं? टोटल 5 दिन हो जाएंगे। 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच कितने दिनों की कुल संख्या है? देखिए 11 दिनों की आ जाएगी। 14 नवंबर से 26 नवंबर 11 हो गया। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। ठीक है, बीच के दिनों की कुल संख्या बतानी है आपको। ठीक है, उनको काउंट नहीं करना है 14 और 26 को, बीच के दिनों की काउंटिंग करेंगे जो कि मिलेगी 11। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 19 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 20। पहला प्रश्न है कक्षा कक्ष की मेज पर आपकी और आपके साथियों की पुस्तकें रखते जाइए। तो इस तरह से आपको जमानी है। अनुमान लगाइए कितनी पुस्तकें रखने पर मेज पूरी ढक जाती है? 10 पुस्तकें। वास्तव में कितनी पुस्तकें रखने पर मेज पूरी ढक जाएगी? 10 पुस्तकें। चित्र में दी गई सतहों को चौकोर कागज के टुकड़ों और टाइल से ढका गया है। चौकोर कागज के टुकड़ों और टाइल को गिन करके संख्या लिखिए। तो टोटल है 20, यहाँ पर है 24। ठीक है, तो चौकोर कागज के टुकड़े और टाइल से ढका गया है, तो आपको सिंपली गिन करके काउंटिंग करके लिखनी है संख्या। तीसरा प्रश्न, श्रुति के पास 2 रुमाल है। नीला रुमाल 4 समान आकार के छोटे वर्गों से बना है, लाल रुमाल 6 उसी आकार के छोटे वर्गों से बना है। श्रुति को अपना चेहरा पहुंचने के लिए बड़ा रुमाल चाहिए, उसे कौन सा रुमाल चुनना चाहिए? तो उसे लाल रुमाल चुनना चाहिए, क्योंकि बड़ा रुमाल कौन सा होगा? 6 उसी आकार के जिसमें वर्ग बने हुए हैं, लाल रुमाल। ठीक है, आपके पास 16 एक जैसे छोटे वर्गाकार कार्ड हैं। इन सभी का उपयोग करके एक ऐसी आकृति बनाइए जिसकी लंबाई सबसे अधिक हो। तो यहाँ पर इस तरह से हम आकृति बना देंगे सबको लंबाई में लगा करके, और ये आकृति बन जाएगी। क्या इन्हीं 16 कार्डों से एक ऐसी आकृति बनाई जा सकती है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो? तो हाँ, बना सकते हैं हम। वर्गाकार एक आकृति बन जाएगी जिसमें इस तरह से 4-4 के ब्लॉक्स बन जाएंगे, 16 हो जाएंगे टोटल। तो इस तरह से आप जमा सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 20। तो इस वीडियो में हमने देखा कार्यपत्रक 20 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे आपके गृह कार्य हैं वो जल्दी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।